नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5वीं की हिंदी का चैप्टर नंबर 4 नन्हा फनकार के शब्दार्थ एवं मुहावरे सीखेंगे। यह पाठ एक छोटा बच्चा केशव जो 10 साल का है, जो बादशाह अकबर के द्वारा सीकरी में बनाए जाने वाले किले में नक्काशी का कार्य करता है, उसी पर चित्रित ये कहानी है। इसमें इस पाठ में आए हुए नए शब्दों का अर्थ हम लोग समझेंगे एवं मुहावरों का वाक्य में प्रयोग भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। इसमें एक नया शब्द है बुदबुदाना। बुदबुदाना का मतलब होता है धीरे से कहना। इसमें जो है केशव अपने काम को शुरू करने से पहले प्रार्थना बुदबुदाता है, यानी धीरे से कहता है। दूसरा शब्द है कतार। कतार का मतलब होता है लाइन। कोई चीज जब हम कतार में खड़े हो जाएं या कतार में हैं तो उसका मतलब होता है लाइन। अगला शब्द है उकेरना। जो नक्काशी का काम करते हैं वो डिजाइनों को उकेरते हैं। उकेरना माने उभारना, बनाना। अगला शब्द है नक्काशी। नक्काशी जो होती है पत्थर या लकड़ी पर डिजाइन बनाने के कार्य को कहा जाता है। यह शब्द जो है नन्हा फनकार पाठ में बार बार प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें एक सीकरी में बन रहे किले पर नक्काशी का कार्य चल रहा है। माने वहां पर जो पत्थरों पर डिजाइन बनाने वाले जो संगत रास हैं वो कार्य वहां पर कर रहे थे, इसीलिए नक्काशी शब्द जो है बार बार प्रयोग किया गया है। तो नक्काशी का अर्थ है पत्थर या लकड़ी पर डिजाइन बनाना। अगला जो शब्द है संगत राश। संगत राश होता है पत्थर को तराशने वाला, पत्थरों में डिजाइन को बनाने वाला संगत राश कहलाता है। अगला जो शब्द है डिजाइन। डिजाइन का मतलब होता है नमूना। हम कहते हैं कई बार कि ये अलग डिजाइन की साड़ी है, इसमें अलग डिजाइन है, तो डिजाइन का मतलब होता है नमूना। फिर अगला शब्द है नफीस। नफीस का मतलब होता है सुंदर या अच्छा। फिर एक नया शब्द आता है पुश्तैनी। पुश्तैनी का अर्थ है पूर्वजों की। जो हमारे पूर्वज हैं उनकी, या तो उनसे उनका गांव है तो पूर्वजों का गांव, यदि उनका कोई सामान है तो पूर्वजों का सामान। तो इसके लिए पुश्तैनी के लिए पुश्तैनी का जो अर्थ होता है वो पूर्वजों की। मंझोला। मंझोला यानी बीच का या मध्यम। इसका मतलब कि ना तो बड़ा ना तो छोटा, जो बीच का होता है उसको मंझोला कहा जाता है। अगला जो शब्द है वो है मुआयना। मुआयना करना माने जांच करना, निरीक्षण करना। किसी चीज को बारीकी से देखने के लिए मुआयना शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुआयना का मतलब होता है जांच करना। इशारा। इशारा यहाँ पर संकेत, किसी चीज की तरफ संकेत करना या देखना, बताना, उसके लिए इशारा शब्द का प्रयोग होता है। तो इशारा का अर्थ होता है संकेत। भावचक। भावचक किसी चीज को देख करके आश्चर्य में पड़ना, उसको कहते हैं हैरान। भावचक का अर्थ है हैरान। अगला शब्द है बदहवासी। बदहवासी का मतलब होता है घबराहट, अचानक से कुछ हो जाना और उसमें जो है अपने आप से मन में एक घबराहट पैदा हो जाती है, उसी स्थिति को बदहवासी या घबराहट कहा जाता है। अगला जो शब्द है वो है उलझन। उलझन का मतलब होता है दुविधा। जब हमारा मन किसी प्रश्न के जवाब को असमंजस की स्थिति में आ जाता है, तब वहां पर उलझन पैदा हो जाती है या दुविधा हो जाती है। उस स्थिति को असमंजस भी कहते हैं, दुविधा भी कहते हैं। इंतजाम। इंतजाम का मतलब होता है व्यवस्था। किसी चीज का इंतजाम करना, किसी चीज की व्यवस्था करना।
अगला जो शब्द है अंदाज। अंदाज माने होता है अनुमान, किसी चीज का अंदाज करना या अनुमान लगाना। अगला शब्द है तरीका। तरीका मतलब होता है ढंग, ये किस तरीके का है या किस ढंग का है, तो तरीका का मतलब होता है ढंग। धाक, किसी पर धाक जमाना, धाक का मतलब होता है प्रभाव। कौतूहल। कौतूहल यहाँ पर जो शब्द है वो शोर के लिए है, तो कौतूहल का जो अर्थ है शोर है। फौरन। फौरन का मतलब तुरंत। फौरन किसी काम को कर लो, इसका अर्थ होता है कि तुरंत कर लो उसको। फनकार, जैसे कि पाठ का नाम ही नन्हा फनकार। फनकार माने होता है कलाकार। उत्सुकता, किसी चीज को जानने की इच्छा, जिज्ञासा, उसको कहते हैं उत्सुकता, तो उत्सुकता का अर्थ होगा जिज्ञासा। प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का मतलब विख्यात, जो जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने उसको कहते हैं प्रसिद्ध या विख्यात। अब हम लोग कुछ इस पाठ में आए हुए मुहावरे देखते हैं। सबसे पहले इसमें है माथा ठनकना। माथा ठनकना माने, माथा ठनकने का अर्थ होता है शंका होना, किसी चीज में संदेह होना, उसको कहते हैं माथा ठनकना। मुहावरे जो होते हैं वो एक विशेष अर्थ प्रस्तुत करते हैं, विशेष अर्थ देते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग, पहरेदार की बात सुनकर केशव का माथा ठनका। जब पहरेदार बादशाह अकबर से बात कर रहा था तो केशव तब तक अनजान था कि ये बादशाह अकबर हैं, और जब उनकी बातों को सुनकर के जाना कि हाँ ये तो बादशाह हैं, तो उसका जो है माथा ठनक गया था, उसको शंका हो गई थी। आगे अगला जो मुहावरा है उल्टे पांव लौटना। उल्टे पांव लौटना यानी तुरंत वापस आना, बिना रुके कहीं से तुरंत लौट जाना, उसको कहते हैं उल्टे पांव लौटना। वाक्य में प्रयोग, केशव छेनी लेकर उल्टे पांव लौट आया। जब बादशाह अकबर केशव से नक्काशी सीखने के लिए बोले तो वो अपने पिताजी के पास छेनी लेने के लिए गया और उल्टे पांव वापस लौट के आ गया। इस तरह से उल्टे पांव लौटना यानी तुरंत वापस आना। अगला जो मुहावरा है त्योरियां चढ़ना। त्योरियां चढ़ने का मतलब होता है क्रोधित होना। बादशाह अकबर को नक्काशी सिखाते समय एक भी गलती होने पर केशव की त्योरियां चढ़ जाती। माने जब केशव बादशाह अकबर को नक्काशी सिखा रहे थे तो थोड़ी सी गलती होने पर वो नाराज हो जा रहे थे, तो इसी को यहाँ पर त्योरियां चढ़ना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को शब्दार्थ एवं मुहावरे समझ में आए होंगे। धन्यवाद।